छात्र एकता छात्र एकता हमारी मांगे पूरी करो। रखे हुए हैं हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल के सामने ये लोग बैठ के दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, ये कोई बात होती है? पे हॉस्टल के बाहर ही हमारे मतलब शराब वगैरह पी जाती है और लड़ाई झगड़े इतने होते हैं कि मतलब एग्जाम टाइम में हमें इतना डिस्टर्बेंस, अभी भी कुछ ही दिन पहले 3-4 दिन पहले भी लड़ाई झगड़े हो रहे थे। एडमिशन के पैसे आते हैं वो कहाँ जाते हैं और कहाँ खाते हैं, इसका कोई लेखा जोखा नहीं। बस इतना पता है कि पैसे आए, चालान से SBI में जमा होने के बाद उस पैसे का क्या होगा ये ना बड़ा बाबू को पता है ना प्रिंसिपल को पता है। बांदा जनपद की तर्रा तहसील से इस समय मैं लाइव हो रहा हूं और ये जो क्षेत्र है 234 नरैनी विधानसभा के अंतर्गत आता है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि यहाँ पर राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं चिकित्सालय जो है, आज यहाँ पर सारे बच्चों ने, यहाँ पर पढ़ने वाले सारे बच्चों ने आज हल्ला बोल कर दिया है। और वो भी किसके लिए हल्ला बोल किया है? कॉलेज प्रशासन के लिए हल्ला बोल किया है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज भारत का बेहतरीन कॉलेजों में गिना जाने वाला कॉलेज है। यहाँ के जो बच्चे हैं नीट की परीक्षा पास करके भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं। इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ के बच्चों से भी ये जानने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार आज आपने कॉलेज के प्रशासन के विरोध में क्यों हल्ला बोल कर दिया है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये ओम मणि वर्मा नरैनी विधानसभा 234 का ये क्षेत्र है। आखिरकार आज बच्चों को इस योगी सरकार में अनशन करने की जरूरत क्यों पड़ गई? मेरे बहुत सारे प्रश्न हैं। जो बच्चों की शिक्षा पर योगी सरकार बार बार बड़े बड़े प्रयास कर रही है, आखिरकार आज बच्चों को अनशन करने पर क्यों उतरना पड़ा? इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए यहाँ के बच्चों से मैं जानूंगा कि आज उन्होंने स्कूल का घेराव करके अनशन पर क्यों बैठ गए हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए यहाँ के स्टूडेंट से बात करूंगा मैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम उज्जवल प्रताप सिंह है। उज्जवल प्रताप सिंह है जी। आखिरकार आज कॉलेज के सारे बच्चों ने कॉलेज प्रशासन के विरोध में हल्ला बोल कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कॉलेज में जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उसकी बहुत ही कमी है और यहाँ पे हम लोग 10 ऐसी पॉइंट्स रखे हैं जो हम चाहते हैं इसको कॉलेज प्रशासन पूरा करे जी। ठीक, तो हमारे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो बाहर रहते हैं, उनको छात्रावास नहीं मिला हुआ है, तो बाहर अलग अलग घटनाएं होती हैं। कभी मकान मालिक पीट देता है, कभी आग लग जाती है, छात्रों के जान को खतरा है। हमें यही मांग है कि जो भी छात्र बाहर रहते हैं उन्हें तत्काल अंदर रखने की व्यवस्था की जाए। जो छात्रावास बन चुके हैं, जो मकान बन चुके हैं, उनमें छात्रों को शिफ्ट किया जाए। यहाँ पर जो विद्यार्थी है उन्होंने बताया कि कॉलेज में जो हॉस्टल की जो व्यवस्था है वो सही नहीं है। यहाँ के जो स्टूडेंट है जो भारत के सुदूर क्षेत्रों से आते हैं, बाहर रहते हैं, उनके साथ मारपीट भी होती है। मूलभूत सुविधाओं का लाभ बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अन्य स्टूडेंट से भी मैं जानने का ये प्रयास करूंगा कि आखिरकार क्या कारण है और कौन कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं जो आपको नहीं मिल पा रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शुभम सिंह है। मैं यहाँ पे आयुर्वेदिक कॉलेज में चतुर्थ व्यावसायिक वर्ष का छात्र हूँ जी। और यहाँ पे कई सारी बेसिक सुविधाएं हैं जो बच्चों को नहीं मिल पा रही हैं, जैसे कि हॉस्टल नहीं मिल पा रहा है। हॉस्टल अगर मिला भी है जिसको भी आधा अधूरा, बच्चे कहीं मेस में रह रहे हैं, कहीं टूटे फूटे कमरों में रह रहे हैं, दरवाज़ा टूटा पड़ा है, प्रसाधन की व्यवस्था बिल्कुल बेकार है। एक यूरिन पॉट में 50-50 बच्चे जाते हैं टॉयलेट करने, 3 लैट्रिन की सीट है तो उस पर 50 बच्चे जाते हैं पॉटी करने। तो यही सब सुविधाएं, बहुत सारी सुविधाएं हैं। बाहर अगर बच्चा रह रहा है तो वहाँ लोकलाइट से मारपीट हो रही है। कोई भी कभी अभी 4 दिन पहले की बात है, 1 दिन पहले की बात है सॉरी, वहाँ पे आग लग गई थी जिसमें हमारे कॉलेज के 4 बच्चे फंस गए थे जो अपनी, और हमारे ही कॉलेज के उसके बाद ना तो प्रशासन ने मदद की, ना तो किसी ने मदद की, ना ही कोई पूछने जाने आया। वो लोग 4थे मंजिल पे फंसे हुए थे और उनको हमारे कॉलेज के बच्चों ने ही अपने जान पे खेलकर उनको बचाया। मूलभूत सुविधाओं का आलम यह है कि यहाँ पर लैट्रिन और बाथरूम तक की व्यवस्था नहीं है और यहाँ के जो बच्चों को आप देख रहे हैं, इन्हीं कारणों के कारण आज कॉलेज प्रशासन के विरोध में हल्ला बोल कर दिया है।
और क्या समस्या आ रही है? मूलभूत सुविधाएं तो सही है, लेकिन अब जैसे और देखा जाए कॉलेज जो प्रशासनिक भवन है, पढ़ाई के मामले में भी कुछ नहीं है। हमारे यहाँ फैकल्टी नहीं है, ना ही फैकल्टी है, ना ही कोई फैसिलिटी है वहाँ पे, ना ही प्रयोगशाला है। जैसे हम लोग डॉक्टर बनने यहाँ पे आए हैं, डॉक्टर बनने का जो मेन होता है, हमें प्रैक्टिकल की नॉलेज होनी चाहिए। प्रैक्टिकल किस पे करें ना, यहाँ पे कैडेवर नहीं है, डेड बॉडी जिसको बोलते हैं जी, यहाँ पे नहीं है जिस पे प्रैक्टिकल किया जाता है। अब जो चीज़ जो बेसिक नीड है यहाँ पे, यहाँ की लैब्स बिल्कुल नहीं तैयार हैं, कुछ भी नहीं यहाँ पे है, कोई सुविधा है ही नहीं। यहाँ पे अगर हमारी सर्जरी में ओपीडी लगती है, वहाँ पे ग्लव्स हम अपने पैसे खरीद के लाएं। अगर मूलभूत सुविधाओं का आलम आप सुन रहे हैं, हम आपको अपने कैमरे पर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो ग्लव्स हैं वो भी अपने पैसों से खरीद करके स्टूडेंट लाता है। इसके साथ साथ मैं और भी आगे कड़ी में बढ़ूंगा और भी अन्य लोगों से बात करूंगा कि उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु पांडे है। मैं यहाँ 2019 बैच का छात्र हूँ। हमारे कॉलेज में फर्स्ट ईयर के एनाटॉमी के, संस्कृत के टीचर अवेलेबल नहीं हैं। जो हमारे लैब्स हैं एनाटॉमी की, फिजियोलॉजी की, हमारे लेबोरेटरी के जो बेसिक इक्विपमेंट्स होने चाहिए जो कि 12th क्लास की लैब में भी होते हैं, वो भी यहाँ पर नहीं हमें अवेलेबल कराए जा रहे हैं। ओपीडी के बाथरूम का हालत देख लीजिए, बहुत बुरी हालत है। इससे अच्छे तो सुलभ शौचालय होते हैं हमारे कॉलेज। हम 2019 में आए थे, बॉयज़ हॉस्टल बन रहा है, अभी भी बन ही रहा है, और अभी हमें उम्मीद मिल रही है कि शायद हम जब पूरे हो जाएंगे तब भी नहीं बन पाएगा। ये आप सुन रहे हैं कि यहाँ पर जो बेसिक नीड्स है, जो भारत के सर्वोत्तम स्कूलों में, विद्यालयों में गिना जाता है, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज जिसका नाम है, पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना आयुर्वेदिक कॉलेज है ये। सब अतर्रा राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अतर्रा बांदा उत्तर प्रदेश के 8 सरकारी कॉलेजों में से सबसे पुराना आयुर्वेदिक कॉलेज है, जहाँ पे ये सुविधाएं नहीं हैं, जहाँ से बच्चे पढ़ के डॉक्टर बनते हैं। सबसे पुराना के साथ साथ यहाँ जितने वृक्ष हैं, जितनी सारी औषधियाँ हैं, इतने 8 आयुर्वेदिक कॉलेज में कहीं पर भी नहीं पाई जाती। उसके बावजूद भी हमें कमियाँ झेलनी पड़ रही हुई हैं। हमारे यहाँ की जो औषधियाँ, कितनी औषधि हमारे ओपीडी में पाई जा रही हैं? क्या पेशेंट काउंट है यहाँ का? क्या बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पा रही हैं? बेसिक नीड्स नहीं फिलअप हो पा रही है। यहाँ पर लैट्रिन बाथरूम तक की अव्यवस्था है, पढ़ाई की अव्यवस्था है, और भी बहुत सारी अव्यवस्था है। बाहर अगर यहाँ के विद्यार्थी रहते हैं, मारपीट होती है। और भी मैं अन्य लोगों से भी जानने का ये प्रयास करूंगा। और भी उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन कॉलेज है अतर्रा आयुर्वेदिक एवं चिकित्सालय कॉलेज, और यहाँ पर बेसिक नीड्स नहीं है स्टूडेंट के लिए। आखिरकार मैं यहाँ पर और भी अन्य स्टूडेंट से जानना चाहूंगा कि और किस किस तरह की दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवव्रत सिंह है। मैं 19 बैच का छात्र हूँ। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे कर्मचारियों की कोई कमी नहीं है। लगभग 180 कर्मचारी हमारे कॉलेज परिसर में उपलब्ध हैं, लेकिन काम के समय कोई भी उपलब्ध नहीं होते हैं। 2 दिन पहले सरस्वती पूजा थी, हम लोगों ने आयोजन कराया था, लेकिन झाड़ू भी हम लोग अपने हाथों से लगा रहे थे। 180 कर्मचारी कहाँ पे हैं? आप देख सकते हैं, कैमरा बैक करके सड़कें दिखा दीजिए कि किस टाइप की सड़कें यहाँ पे बनी हुई हैं। ना सड़क, ये सड़क है, बताइए, देखिए सड़क। आप ये सड़क भी देख लीजिए, जैसा यहाँ के स्टूडेंट का कहना है कि यहाँ की जो सड़क है, इस सड़क को भी देख लीजिए। यहाँ पर कहने के लिए 180 कर्मचारी है, लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए तो यहाँ के विद्यार्थियों को स्वयं झाड़ू लगानी पड़ रही है। और इसी के साथ साथ और भी मैं जानना चाहूंगा कि और क्या क्या कहना है। बहुत सी यहाँ पे कमियां हैं जी। हॉस्टल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस पुरवार है और मैं 19 बैच का छात्र हूँ जी। मेरी ये दिक्कत है कि यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए कि मेरा बहुत बड़ा कंसर्न है कि यहाँ के आप गेट देख सकते हैं, कैंपस में टूटे हैं, और रात में यहाँ पर कर्मचारी अपने बाहर के दोस्तों को बुला के दारू और गांजा पीते हैं। यहाँ के कर्मचारी बाहर के लोगों को बुला करके यहाँ पर दारू और गांजा की पार्टी भी करते हैं, ऐसा यहाँ के स्टूडेंट का कहना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ योगी जी, जहाँ पर बच्चों के भविष्य की बात हो वहां पर आपको संज्ञान लेना ही पड़ेगा। आप काम कर रहे हैं, 2.0 की सरकार आप अब चला रहे हैं, लेकिन आपके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, अधीनस्थ जो आपके यहाँ पर रहने वाले जो मंत्री हैं, नेता हैं, आपके विधायक हैं, वो ऐसी मूलभूत समस्याओं पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। अगर शिक्षा को नहीं पहचानेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? मेरा सवाल है आपसे। और जी, इधर यहाँ पे हम लोग कॉलेज पर यहाँ पे जो बैठे हैं ओपीडी में, यहाँ के लोग कर्मचारी या पैसा लेके इसको मैरिज हॉल बना देते हैं और यहाँ पे शादियाँ करवाते हैं। मतलब इसको मैरिज हॉल बना के रखा है पैसे के लिए। मतलब इतनी इज्जत नहीं ओपीडी की, कॉलेज परिसर की। यहाँ पे
मैरिज हॉल बना के रख दिया गया है। ओपीडी की इतनी भी इज्जत नहीं है, यहाँ पर मैरिज हॉल बना करके रखा है। ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ के कॉलेज के स्टूडेंट यहाँ की हकीकत को बयां कर रहे हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ की जो महिला शक्ति है, मैं उनसे भी प्रश्न पूछूंगा कि आखिरकार आप भी बराबर की सहभागिता को निभा रही हैं। आखिरकार आज ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको भी धरने में शामिल होना पड़ा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि सिंह है। मैं सत्र 2020 की छात्र हूँ। यहाँ पे मूलभूत समस्याओं की ही कमी है। यहाँ पे मतलब हॉस्टल में समस्याएं आ रही हैं? हॉस्टल में कोई सिक्योरिटी की व्यवस्था है नहीं, कोई गार्ड नहीं है। यहाँ पे हाइजीन की दिक्कत होती है जी। यहाँ पर बहुत सारी समस्याओं का सामना नारी शक्ति को भी करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो महिलाएं हैं जो से यहाँ पर डॉक्टर बनने आई हैं, उनको भी यहाँ पर छोटी छोटी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और भी अन्य लोगों से मैं जानूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिमरन सिंह है। और मैं यहाँ आज आप अनशन पर बैठी हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या चाहेंगे, यहाँ ना टीचर है। अगर पढ़ने भी आए हैं तो टीचर तो होने चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए एटलीस्ट प्रैक्टिकल्स के लिए। कुछ भी नहीं है यहाँ। ऊपर से ना कोई साफ सफाई है, किसी कर्मचारी को अपना काम तक नहीं पता है कि हमको क्या काम करना है। कहीं भी कुछ भी देख लीजिए, आप चारों तरफ देख रहे होंगे, कूड़े करकट कहीं भी पड़े रहते हैं यहाँ। ओपीडी के सामने ये लोग तो ये लोग जो भी करके रखे हुए हैं, गर्ल्स हॉस्टल के सामने ये लोग बैठ के दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं। ये कोई बात होती है? योगी जी, आप सुन रहे हैं कि यहाँ पर जहाँ पर महिला शक्ति निवास करती है, जो डॉक्टर बनने के लिए आई है, उन्हीं के कमरों के सामने यहाँ के कर्मचारी दारू भी पीते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, महिला शक्ति बयां कर रही है। उसके बाद हमारी बाउंड्री नहीं है। अगर कोई भी चाहे दरवाजे को एक लात मार करके अंदर आ सकता है। उसके लिए कुछ नहीं ये लोग करते हैं। उसके लिए भी एप्लीकेशन दो कितने एप्लीकेशन हम लोग दें उस पे एटलीस्ट। जी पढ़ाई के सिलसिले में यहाँ पर और भी बहुत सारी दिक्कतें, जैसा स्टूडेंट ने बताया है, परेशानियों का सामना बहुत है। कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके कोई टीचर ही अवेलेबल नहीं है। पढ़े तो पढ़े कैसे? खुद से पढ़ना है। कैडेवर नहीं है हम लोगों की। प्रैक्टिकल का कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम लोग प्रैक्टिकल कर सकें। कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर महिला शक्ति भी बार बार ये बयां कर रही है कि यहाँ पर पढ़ाई के लिए संसाधनों की बेहद कमी है। और यहाँ पर जो अव्यवस्थाएं फैल रही है, जो आज ये हल्ला बोल हो गया है, ये केवल छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के नहीं हुआ, ये असुरक्षा को लेकर के भी है। यहाँ जो शिक्षक है और यहाँ के जो कर्मचारी है, जो रात को यहाँ पर बियर बार बना देते हैं, आप देख सकते हैं। और भी यहाँ पर महिला शक्ति बैठी है, मैं उनसे भी पूछूंगा कि उनका क्या कहना है। मैडम, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम प्रेरणा शर्मा है। मैं बैच 2019 की छात्रा हूँ। 2019 की है आप? किस जगह से आई हुई हैं? सर, मैं मेरठ से हूँ। मेरठ से हैं। यहाँ पर आपको किन किन असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है? सर, यहाँ पे बेसिक नीड्स नहीं, अनेक समस्याएं हैं। यहाँ पे साफ सफाई की कोई सुविधा नहीं है। हम एग्ज़ाम टाइम में लाइट चली जाती है, जनरेटर नहीं है, हमको अंधेरे में पढ़ना पड़ता है। बाहर हम बालकनी में बाहर घंटों हमें बाहर बैठना पड़ता है। मच्छर, पिछली बार मतलब इतने बच्चे बीमार हुए हैं एग्ज़ाम टाइम में, मलेरिया, टाइफॉइड। साफ़ सफाई कुछ नहीं होती है, जनरेटर नहीं है और बाउंड्री नहीं है। मेन चीज़ है बाउंड्री नहीं है। कोई भी कूद के आराम से आ सकता है। हमारी सेफ्टी, बस हम अपने भरोसे पे रह रहे हैं। इतनी दूर से हैं हम, मेरठ से, इतनी दूर से घर से हैं, तो कोई भी सेफ्टी नहीं है हमारी। कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि यहाँ पर बियर बार बना दिया जाता है यहाँ के कर्मचारी, इस पर आपका क्या कहना है? हाँ सर, यहाँ पे हॉस्टल के बाहर ही हमारे मतलब शराब वगैरह पी जाती है और लड़ाई झगड़े इतने होते हैं कि मतलब एग्ज़ाम टाइम में हमें इतना डिस्टर्बेंस। अभी भी कुछ ही दिन पहले, 3-4 दिन पहले भी लड़ाई झगड़े हो रहे थे शराब पी के। बहुत दंगा वगैरह यहाँ पे होता है। योगी जी, जहाँ पर आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वहाँ पर महिलाओं का ये हाल भी आप जान लीजिए। और मैं यहाँ के पत्रकारों को भी कहूँगा कि पत्रकारों के पास 2 कैमरे, 2 शीशे होने चाहिए, जिसमें एक अपने में अपना स्वरूप देखे और जनता के स्वरूप को भी दिखलाने की कोशिश करें। इसी के साथ आगे की कड़ी में बढ़ते हुए और भी अन्य लोगों से हम जानेंगे। और भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बच्चों को छोटी छोटी समस्याओं के लिए दिन प्रतिदिन संघर्ष करना पड़ रहा है। और यहाँ पर जहाँ पर कुछ लड़कों ने और कुछ लड़कियों ने ये बताया कि यहाँ पर शाम के समय यही के कर्मचारी इस आयुर्वेदिक कॉलेज को बियर बार बना देते हैं। योगी जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बच्चों के भविष्य के साथ आपके जो अधिकारी कर्मचारी जो खिलवाड़ कर रहे हैं, आपको इसका संज्ञान लेना चाहिए
और जो भी इस तरह के अधिकारी और कर्मचारी हैं इनको जबरन रिटायर करना चाहिए और इनके घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। मेरा ये कहना है, मेरी एक गुजारिश है योगी जी कि बच्चों के भविष्य के साथ खेलने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ बेरहमी का सलूक किया जाना चाहिए, चाहे वो यहाँ के कॉलेज का प्रिंसिपल हो, प्रबंधक हो या कोई भी व्यक्ति हो। राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं चिकित्सालय में एसडीएम साहब अतर्रा आ चुके हैं और हम उनसे जानते हैं कि बच्चों की जो मूलभूत समस्याएं उन सुविधाओं का लाभ बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। इस पर एसडीएम विकास यादव का क्या कहना है, उनसे सीधे हम रूबरू होते हैं कि क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे वो। सर, बच्चों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, क्या कहेंगे सर? ये एक जांच का विषय है। हम लोगों ने सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया है जी और हम बात करते हैं कि क्या मुद्दा क्या है, उसके बाद ही मुद्दा सर ये है कि बच्चों को यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है और यहाँ के जो कर्मचारी हैं महिला शक्ति के सामने जो महिला जो यहाँ पर ट्रेनिंग ले रही हैं उनको बियर बार का सामना करना पड़ता है, उनके कमरों के सामने शराब पीते इत्यादि तरह की मूलभूत समस्याएं सामने आ रही हैं। तो मैं उसी के लिए कह रहा हूँ कि जितने भी सारे हमारे प्रकरण आ रहे हैं, जो भी बिंदु हैं, उन सब पे बात की जाएगी और जब तक इस पूरे मामले की पूर्ण तरीके से जांच नहीं हो जाएगी, सभी स्टेक होल्डर्स की बात नहीं सुन ली जाएगी, तब तक कुछ भी कहना बहुत जल्दी हो जाएगा। तो मैं एक बार पूरी तहकीकात करके उसके बाद मैं आपको बता दूँ। आपने सुना कि एसडीएम महोदय ने आश्वासन दिया है कि ये जांच का विषय है और जल्दी ही इस पर एक्शन लिया जाएगा। की मूलभूत समस्याओं पर क्या बातचीत हुई, इसी संबंध में हम जानते हैं एसडीएम विकास यादव जी से, जिन्होंने अभी कॉलेज परिसर के स्टाफ के साथ, बच्चों के साथ अभी मीटिंग ली है। इस पर क्या कहना है सर? क्या मीटिंग हुई सर? सभी स्टेक होल्डर्स को बिठा के हम लोगों ने जो भी समस्याएं थी उन पर बात की है। सिक्योरिटी को लेके बच्चों का इशू है और मेजर इशू है कि यहाँ पे इंटरनल इन लोगों का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स हैं और उसमें पढ़ाई को लेके है, तो उनको लेके भी प्रिंसिपल सर द्वारा आश्वासन दिया गया है सारी चीज़ों को लेके, तो उस पर जल्द से जल्द जो है काम शुरू हो जाएगा। बात रही हॉस्टल्स की, तो जितने भी बच्चों के संग जो इंसिडेंट हुआ था उसमें उनको इमीडिएट हम लोग वहाँ पे रीलोकेट करेंगे और वो लोगों को वहाँ पर रहने को दिया जाएगा और जिन बच्चों का वहाँ पे हॉस्टल प्रोवाइडेड है वो तो वहीं रहेंगे। बाकी जो और बच्चे हैं, जब तक ये बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक के लिए हम जो वर्कर्स वाला है जहाँ पे टाइप 1 आवास है बच्चों को, वो दिया जाएगा। तो सर ये कब तक दिया जाएगा, कुछ इसके बारे में भी बता देते तो और भी अच्छा रहता, क्योंकि बच्चों की ये मूलभूत समस्याएं हैं जिसके लिए बच्चों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। आखिरकार कब तक सर? देखिए, हम लोगों को उसमें कम से कम 1 हफ्ते का समय चाहिए जहाँ पे हम बच्चों को रिलोकेट करेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी कोई इंसिडेंट ना हो जाए। तो इसके लिए हम पहले प्रॉपर हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनसे चेक करा लेंगे कि सारी चीज़ें कंप्लीट है कि नहीं है। जेई जो होते हैं, एई होते हैं, उनसे चेक करा के उसके बाद ही बच्चों को रिलोकेट करेंगे। इन पर बाहरी लोग आकर के शराब भी पीते हैं, ऐसा बच्चों ने बताया है। इस पर सर क्या व्यवस्था आप प्लानिंग कर रहे हैं? उसके लिए मैंने अभी बताया कि सिक्योरिटी हम लोग यहाँ पर बोला गया है कि सिक्योरिटी की जो 24/7 हम लोग अवेलेबल करा के रखेंगे कि कोई बाहरी व्यक्ति ना आए। स्कूल के बच्चों को भी, कॉलेज के बच्चों को भी थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा कि अगर कोई इनकेस आता है तो आप इमीडिएट जो है अपनी कॉलेज अथॉरिटीज़ को रिस्पॉन्ड करेंगे कि ऐसा ऐसा हुआ है। और SHO साहब ने भी आश्वासन दिया है और इस पर भी कार्रवाई होगी कि कोई ऐसा होता है तो आप लोग तुरंत रिपोर्ट करेंगे, संबंधित पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे कि बाहर का कोई अंदर ना आए किसी भी हालत में। दिस इज़ लाइक 0 टॉलरेंस होगा आप लोगों का भी और हमारा भी कि कोई बाहर से अंदर नहीं आएगा। ठीक, जो भी अंदर आएंगे प्रॉपर चेकिंग से आएंगे और आपको कोई ऐसा मिलता है, क्योंकि बाउंड्रीज अगर इशू है, कोई अंदर घुस आता है तो आप सब युवा हैं, सब उसको पकड़ के हम लोगों को तुरंत कॉल करेंगे, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। बच्चों की मूलभूत समस्याओं को लेकर के एसडीएम साहब ने हमें ये बताया कि 1 सप्ताह के भीतर हम बच्चों की मूलभूत समस्याओं को समाप्त कर देंगे और बच्चों को रिलीफ मिलेगा। राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में अनशन किया, इसी कड़ी में हम यहाँ के जो प्राचार्य हैं हेमंत रॉय जी, उनसे सीधे मुखातिब होते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिरकार बच्चों को अनशन करने की क्या ज़रूरत पड़ी। सर, आज आपके पूरे कॉलेज के बच्चों ने आज अनशन कर दिया, ऐसी क्या बात आन पड़ी कि बात नहीं बनी? हाँ, बात तो आज बन गई है। अभी सीएम साहब आए जिन्होंने इस बात को फाइनल करके इस बात को बना दिया है और इनका जो धरना प्रदर्शन था समाप्त हो गया है।
और उसमें ये इनको जो दिक्कत हो रही थी, क्योंकि एक बाहर के मकान में आग लगने के कारण 3 हमारे छात्र प्रभावित हुए और उनको ध्यान में रखते हुए ये धरना और प्रदर्शन पे थे। जो हॉस्टल के लिए भी साथ में इनकी मांग थी, क्योंकि बाहर रहने के कारण इनको जो असुविधाएं हो रही थी उसको ध्यान में रख के इन्होंने अनशन किया, और जिसका हम लोगों ने उनकी बातों को मानते हुए और इनको पूरा करने के लिए जितने 25 बच्चों की इन्होंने लिस्ट दी थी उसको कर्मचारी आवास में डीएम साहब एसडीएम साहब के निर्देश के अनुसार जो है हम उनको अकोमोडेट करने जा रहे हैं। सर, यहाँ पर बच्चों के लिए मूलभूत सुविधाएं नहीं है, बाथरूम नहीं है। यहाँ पर बच्चे जब प्रैक्टिकल करते हैं तो ग्लव्स व्लव्स सब उनको अपने पैसे से खरीदना पड़ता है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ग्लव्स एक ऐसी चीज़ है कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। नहीं है, ठीक है। वो जो है क्योंकि अक्सर फट जाते हैं 2-3 प्रैक्टिकल के बाद, तो अगर ऐसा है तो उसकी व्यवस्था हम करेंगे। और हमें हो सकता है कि वो जल्दी फट जाने का शार्ट पड़ जाता हो। ग्लव्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसेंशियल, लेकिन ग्लव्स जैसी चीज़ तो आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका स्टाफ यहाँ पर शाम को बियर बार इस कॉलेज को बना देता है, इस पर क्या कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे? इस पर हम बहुत ही सख्त अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। अगर ऐसा है तो ये बच्चों को ही निर्देश दिया गया है कि ये पकड़ करके उनको हमारे हवाले करेंगे और हम उनको जेल भिजवा देंगे तुरंत। आप देख रहे थे कि हमारे साथ राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के जो प्रधानाचार्य हैं वो जुड़े हुए थे, प्राचार्य महोदय हेमंत रॉय जी, और हम उनसे मुखातिब हुए और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि इस तरह की जो हरकतें होंगी उस पर हमारा कॉलेज का जो प्रशासन है कड़ी कार्रवाई करेगा। इसी के साथ मैं हूँ आपके साथ प्रवीण द्विवेदी। जय हिंद, जय भारत।